गाँव में रहना किसको पसंद नहीं होता ना। अगर गाँव में सुविधा हो तो सभी रहते भी हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से। और गाइस आज मैं दिखाती हूँ आपको ना, शाम का मौसम बहुत ही प्यारा रखा है और खेतों में ना प्यारी सी हरियाली आ रखी है और गेहूं के बाली, जौ के बाली। तो आपको दिखाती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। तो ये प्यारा सा खेत हो रखा है। यहाँ पे ना पूरी बाली बाली आ रखी हैं और हरियाली। और यहाँ पे ना हवा लग रही है हल्की सी, और हवा में हल्के हल्के हवा से एकदम झूम रहे हैं खेती पे ना। बहुत प्यारी लग रही है खेती। इतना पहाड़ों में सुकून और हरियाली ये सब दिखाई देता है ना, उतना ही ना पहाड़ों में ना चिड़ियाओं का आतंक, बंदरों का आतंक बहुत ही गंदा हुआ रहता है खेत ना। इतनी मेहनत करने के बाद भी ना कुछ भी फल नहीं होता है। सारे चिड़िया ही लेके चले जाती हैं, बंदर ही खा लेते हैं। और गाइस अभी दिखाती हूँ, हमारे यहाँ ना खेत में पूरा पक्षियों ने पूरा आतंक मचा रखा है। आपको दिखाती हूँ। आतंक इतना हो गया है ना, अभी अच्छे से खेती हुई भी नहीं है, पकी भी नहीं है, उसका फसल अभी पका भी नहीं है, अच्छे से हो भी नहीं रखा है। और चिड़ियाओं ने इतना आतंक कर दिया है ना, सारा लेके गई है। बाली, जो गेहूं की बाली होती है ना, वो पूरा खा चुकी है। और इतनी मेहनत करने के बाद ना कुछ ना मिले ना, तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और पहाड़ों में ना तो इतना भी वो नहीं है कि इतने अमीर लोग भी नहीं रहते कि वो लोग ना खेती बाड़ी छोड़ दे। तो जितनी मेहनत हम इस खेती में करते ना, उतनी मेहनत तो हम कहीं और जाके करेंगे तो शायद वहाँ हमें फल मिल जाए। खेतों में घास उगाना, घास साफ करना, गेहूँ लगाना, खेत को साफ करना, इतनी मेहनत करने के बाद भी ना हमें इतना फल नहीं मिलता है जितनी हम मेहनत करते। तो मैं आपको दिखाती हूँ ना, हमारे पहाड़ों में ना कितनी, मतलब ये पक्षियों ने इतना आतंक मचा रखा है और खेत ना पूरे खराब कर रखे हैं, पूरे खा रखा है। आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ना पूरे गेहूं की बाली लेके गए हैं ऐसे। इसमें ना एक भी गेहूं नहीं है। इतना ही पूरा खेत ना पूरा खत्म कर रखा है। और यहाँ पे ना एक ये पन्नी इसलिए बांध रखी है ना, इससे डरेंगे करके। मेरे को ना उधर तक दिख रहा है वो, वहां तक ना पूरा खाली है खेत। इस खेत में ना इतनी मेहनत लगी है ना, क्या बताऊं, फिर भी कुछ नहीं है। नहीं खाएंगे करके ना धुआं भी लगा रखा है। फसल हुई भी नहीं है और फसल ना पक्षियाँ लेके जाने लग गई हैं। ये तो पूरा खा रखा है। ऐसे ना जो येलो येलो वाले दिख रहे हैं वो सारा चिड़ियाओं ने खा रखा है। तो पूरी मेहनत गई है पानी में। जैसे पक्षियाँ तो लेके जाती ही जाती है और ऊपर से कीड़े भी खा जाते हैं। और यहाँ ही पे है ये कीड़ा। ये पहाड़ों में खेती के हालत, जो पक्षियों ने, बंदरों ने ना पूरी मेहनत पानी में मिला दी है। खाएंगे करके पूरा ऐसे धुआं लगा रखा है। और ये है हमारा मेहनत का फल। तो यहाँ पे ना ये पूरे ऐसे लेके गए अभी इतना, फिर भी खाने लग गए हैं अच्छे से। फसल पकी भी नहीं है, फसल हुए भी नहीं है और ऐसे खा रहे हैं। तो ना मेहनत करने के बाद फल मिले तो फिर अच्छा भी लगता है मेहनत करने को। और अगर मेहनत करने के बाद भी वो मेहनत पूरे पानी में चले जाने तो फिर मेहनत करने का कोई फ़ायदा होता है नहीं। तो ऐसे हमारे खेत पूरे ऐसे बर्बाद हो रखे हैं। कोई कभी बंदर खा जाते हैं, कभी लंगूर खा जाते हैं और कभी पक्षियाँ खा जाती हैं। तो पक्षियों का आतंक कम है कि जो सुअर बोलते हैं वो भी आ जाते हैं, वो भी पूरा खेत ख़राब कर देते हैं। कुछ इस तरह से ना हमारे पूरे खेत ख़राब हो गए हैं। तो गाइस ये है पहाड़ों का हाल। तो पहाड़ों में मेहनत तो बहुत करते हैं लोग, तभी पलायन भी कर रहे हैं ना। कि पलायन क्यों नहीं करेंगे, कुछ है ही नहीं पहाड़ों में कि हमें रोज़गार मिल सके, हम अपना खेती अच्छे से करें तो खेत से कुछ मिले हमें, उससे हमें रोज़गार प्राप्त हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। हमें खेत से रोज़गार मिलते ही नहीं है। जो हम जितनी मेहनत करते हैं, जितना उगाते हैं, वो भी नहीं मिल पाता है हमें, सारा ख़त्म कर रखा है जानवरों ने। तो उसके लिए भी तभी लोग ना पहाड़ों से ना बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं। वहाँ जाकर कुछ भी तो रोज़गार मिल ही जाता है किसी ना किसी रूप में। तो वही है, पहाड़ों में ना रोज़गार करने से भी कोई मतलब रोज़गार है ही नहीं पहाड़ों में। और मेहनत तो पूरा पानी में जा रखा है ऐसे। ऐसे चिड़ियाँ खा गई हैं और अच्छे से पकी भी नहीं है हमारी फसल, फिर भी ऐसे खा रखा है। अब जानवरों से बचाव के लिए ना ऐसे कपड़े से वो बना रखा है इंसान की तरह। इसको हमारी पहाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं, मुझे भी याद आ नहीं रहा। भ्यकुल बोलते हैं। हाँ अभी याद आ गया मुझे, भ्यकुल बोलते हैं इसको। जो बना रखा है इसे ना जानवरों से बचाने के लिए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता इन जानवरों को।
फिर भी मेहनत का फल पानी में चला ही जाता है। और यहाँ पे ना बिना पकी फसल ही खाने लग गए हैं, तो मेहनत करके भी कोई फ़ायदा है नहीं। मेहनत तो ऐसे ही पानी में चली जाती है। पहाड़ों में रोज़गार तो होता है नहीं कि हमें रोज़गार मिल जाए तो जिससे हम मतलब आगे को बढ़ सके, ऐसा कुछ है नहीं। तभी लोग पलायन करते रह रहे हैं। और ना यहाँ स्कूल है, ना यहाँ अच्छे-अच्छे स्कूल होते हैं, ना यहाँ रोड होती है, ना स्वास्थ्य की कोई हॉस्पिटल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है पहाड़ों में ना। तो इसी के लिए हमारे गाँव में तो अभी रोड भी है नहीं। रोड होती तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कम होती, पर रोड है नहीं। रोड की भी यहाँ बहुत ही दिक्कत होती है, इतनी चढ़ाई से चढ़ना, नीचे जाना और सामान लाने में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कोई बीमार हो जाता है तब ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और पहाड़ों में ना मेहनत का फल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये है हमारा मेहनत का फल। कितनी भी मेहनत कर लो पहाड़ों में ना, फिर भी कुछ मिलता है नहीं। तो गाइस, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। प्यारे से आड़ू के फूल और अपना पत्तियाँ भी आने लगी हैं। गाँव में रहना किसको पसंद नहीं होता ना। अगर गाँव में सुविधा हो तो सभी रहते भी हैं, अगर सुविधा ही ना हो तो फिर सब पलायन ही करते हैं। और हमारे यहाँ से जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना गाँव से, हाई स्कूल इंटर वाले, उनको मतलब चलना पड़ता होगा 5-6 किलोमीटर सुबह, 5-6 किलोमीटर शाम को, ऐसे पैदल जाना पड़ता है। यही मुश्किलें होती है ना पहाड़ों में। तो यही रीज़न है पलायन करने का शायद में भी। तो